डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज एसटीएल, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। गाइज मैं पहले ही बता दूं कि एसटीएल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का, और यहां पे आपके इंटरव्यूज में स्पेशली जो है वो एसटीएल के ऊपर क्वेश्चन, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने अपने रिज्यूम में सी प्लस प्लस मेंशन कर रखी है और आपसे एसटीएल के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए, बिकॉज एसटीएल जो है वो आपका गेम चेंजर की तरह काम करता है। क्योंकि जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सी प्लस प्लस 98 में इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें तब से लेके अब तक जो है वो बहुत मेजर एडवांटेज जो है वो इसने प्रोवाइड किए। देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि एसटीएल से पहले का सिनेरियो क्या था, या एसटीएल अगर ना हो तो क्या होगा, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो, एसटीएल क्या है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी की तरह इसके अंदर बहुत सारे हमारे कंटेनर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको इंटरनली ये यूज करता है। और आप ये मान के चलो कि अगर एसटीएल नहीं होगा तो मेरे बहुत से डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमारे पास एरे है, या फिर हमारे पास क्यू है, स्टैक है, मैप है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम यूज करना चाहते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज, लेकिन हम उनको प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, फिक्स्ड इन साइज होते हैं। जैसे एरे है, वो फिक्स्ड इन साइज है, बट मैं क्या चाहता हूं कि मैं ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर लगाऊं कि जो रन टाइम पे मैं ग्रो करवा सकूं या फिर श्रिंक करवा सकूं। मतलब रन टाइम पे अगर उसका साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकें, या फिर कम करवाना है कम करवा सकें। तो फिर आपके दिमाग में आया, सर हम डायनामिक एरे को यूज कर सकते हैं। यस, आप यूज कर सकते हो, हम लोग न्यू को यूज करते हैं, डिलीट को यूज करते हैं, बट वो भी मेथड कहीं ना कहीं क्या है कि हमें यूज करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टैक को इंप्लीमेंट करना है, तो स्टैक की पहले क्लास, उसके अंदर न्यू डिलीट को यूज करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर मुझे कोई एल्गोरिदम लगाना है, कोई सर्च करना है, कोई ट्रैवर्स करना है, डिलीट करना है, फिर उसका अलग से एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। तो यार ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। तो एसटीएल इज जस्ट लाइक कि आप ये मान के चलो कि जैसे हम फ्रोजन टिक्की वगैरह नहीं मिलती मार्केट में कि भैया आपको पूरा आलू उबालो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करने की जरूरत, बना बनाया बैटर तैयार है, डोसे का मटेरियल बना बनाया तैयार है, आपने उसको लाना है, बस घुमाना है और सीधा बनाना स्टार्ट कर देना है। तो ये क्या है, ऑलरेडी एक तरह से कुक्ड चीज है, सिर्फ आप उसको यूज कर रहे हो और उसको डायरेक्टली जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये एडवांटेज जो है वो एक तरह से एसटीएल प्रोवाइड करता है। अब एसटीएल में अगर मैं बात करूं तो ये है क्या? ऑब्वियसली लाइब्रेरी है, कलेक्शन है। किस चीज की कलेक्शन है? रेडी टू यूज, जो ऑलरेडी रेडी है, generic classes and function in the C++ to handle the data structure and algorithm efficiently। तो इंटरनली ये डायनामिक एरेज जैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन उन्हीं चीजों को ही यूज कर रहा है, बट आपको दिखेगा नहीं। आपको लगेगा कि यार एसटीएल यूज कर रहा हूं तो मैं स्टैक को यूज कर रहा हूं, मैं क्यू को यूज कर रहा हूं, मैं एरेज को यूज कर रहा हूं, मैं लिस्ट को यूज कर रहा हूं, आप सबको यूज कर रहे हो, लेकिन इंटरनली वो डायनामिकली जो है वो मेमोरी एलोकेट, डीएलोकेट सब कुछ करेगा, लेकिन आपको वो फील नहीं आएगा क्योंकि आपको रेडी टू यूज चीज जो है वो डायरेक्टली मिल रही है। अब उसके ऊपर आपको एल्गोरिथम भी लगाने। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लिस्ट यूज करते हैं, एरे यूज करते हैं। अब एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। अब मैंने उसके अंदर डेटा डाल दिया, तो क्या करना है उसका? भैया उसके अंदर मुझे कुछ सर्च करना पड़ सकता है, मुझे इंसर्ट करना पड़ता है, मुझे कोई डिलीट। तो यार मेरे पास इनबिल्ट एल्गोरिथम्स हैं जो एफिशिएंटली सर्च, डिलीट, ये सारे काम आपके लिए करेंगे। तो एसटीएल सिर्फ आपको डेटा स्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो आपको वेरियस एल्गोरिथम भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आप उन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगा सकते हो और अपना काम इजीली कर सकते हो। तो इसीलिए इसके अंदर मेनली आपके पास तीन चीजें आती हैं एसटीएल में। पहला आता है कंटेनर्स। व्हाट इज कंटेनर? डेटा स्ट्रक्चर, वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर कंटेन किए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपके पास डायनामिक एरेज है, वेक्टर्स, यहां पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डायनामिक एरेज एक्चुअल में वो वेक्टर्स को, यहां पे एसटीएल में हम उनको वेक्टर्स ही बोलते हैं, जिनको आप रन टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो साइज को। ऑब्वियसली रैंडम जो है वो आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, रैंडमली सर्च करना, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम सर्च कर सकते हैं। सारी एडवांटेजेस आपको मिलेंगी, आपको डायरेक्टली उनको यूज करने। क्यूज है, स्टैक है, मैप्स है, की वैल्यू पेयर्स है, सारी चीजें आप इजीली यूज कर सकते हो। सारा कुछ आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिलेगा। उसके बाद एल्गोरिदम्स है। अब आपको भैया इनके ऊपर कुछ सॉर्ट करना है, आपको कुछ सॉर्टिंग करनी है डेटा की, सर्च करना है आपको, तो आपको या फिर काउंट करना है, वेरियस टास्क जो आप इनके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हो, उसके लिए इनबिल्ट एल्गोरिदम है, डायरेक्टली उनको लगाओ, फालतू में लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और आइटरेटर्स है। आइटरेटर्स क्या है? लाइक पॉइंटर्स। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर है, अब उसके अंदर आपने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया हुआ है, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ट्रैवर्स करना पड़ता है। जैसे
ट्रीज में हम लोग ट्रैवर्स करते हैं एक नोड से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह गए, तो ये जो ट्रैवर्स करने के लिए मेरे पास यहाँ पे इनबिल्ट आइटरेटर्स हैं लाइक अ स्मार्ट पॉइंटर्स, जिसपे आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। तो आपको सारा कुछ मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। अब यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से कंटेनर्स मेजरली यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है आपका वेक्टर। सबसे ज्यादा आपका वेक्टर यूज किया जाता है, जिसको डायनामिक एरे, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, होमोजीनियस डेटा, इवन बाय डिफॉल्ट होमोजीनियस डेटा स्टोर करते हैं, सेम टाइप का डेटा, बट हेट्रोजीनियस भी यूज कर सकते हैं हम, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। शॉपिंग कार्ड, जैसे शॉपिंग कार्ड हम लोग करते हैं ना, शॉपिंग चल रही है भैया, तो उसमें आपको एक एक करके आइटम्स को डालना है, नहीं मुझे नहीं परचेज करना, डिलीट करना है, तो आपका इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, तो वो वहां पे यूज किया जा सकता है। लिस्ट है, डबल आपके पास लिंक लिस्ट की तरह, जैसे प्लेलिस्ट इन द मीडिया, तो वहां पे आपने प्लेलिस्ट बना रखी है जैसे स्पॉटिफाई वगैरह पे, तो इंटरनली उसका यूज हो रहा है। डी क्यू है, स्टैक है, क्यू है, प्रायोरिटी क्यूज है, जैसे आपकी सीपी शेड्यूलिंग के अंदर किसको पहले शेड्यूल करना है किसको बाद में, इन सब चीजों में इंटरनली यही डेटा स्ट्रक्चर ही तो यूज होते हैं। तो इन डेटा स्ट्रक्चर्स को आप अगर इजीएस्ट तरीके से यूज करना चाहते हो अपने कोड के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो भैया एसटीएल बोलता है मेरे को यूज करो इंटरनली, और जो भी एल्गोरिदम आप लगाना चाहते हो इन सब के ऊपर, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो एक एक करके हम लोग इन सबको देखेंगे, जिनमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो एक एक करके इन सारों को ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू।